हेलो नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आज के इस वीडियो में। जैसा आप लोग देख रहे हैं टेबल खाली पड़ी है, तो आज कोई विस्की का रिव्यू नहीं है, लेकिन हम लोग विस्की के विषय में बात करेंगे। एक टॉपिक कई दिनों से मेरे दिमाग में घूम रहा था, तो सोचा क्यों ना आप लोग के बीच शेयर करता चलूँ। एक टर्म आता है विस्की में, कई बार आपने देखा होगा विस्की के बॉटल पे चिल फिल्टर्ड या फिर नॉन चिल फिल्टर्ड ऐसा लिखा होता है। तो अब ये चिल फिल्टर्ड और नॉन चिल फिल्टर्ड ये क्या बला है, ये पहला पॉइंट हो गया। और इसके बाद जो दूसरा एक और इंटरेस्टिंग जो चीज़ नज़र आती है वो ये है कि कई ब्रांड अपना यूएसपी के तौर पे दिखाती है कि दिस विस्की इज़ नॉन चिल फिल्टर्ड, वहीं कई अदर ब्रांड चिल फिल्टर्ड को ही अपना यूएसपी दिखाती है। और कई ब्रांड ऐसे भी हैं जो अपनी विस्की को चिल फिल्टर्ड तो करती है एज ए प्रोसेस में, लेकिन वो उसको मेंशन नहीं करती है। तो ये तीन तरह की बातें हो गई। तो अब देखते हैं हम लोग कि एग्जैक्टली व्हाट इज़ चिल फिल्ट्रेशन, उससे विस्की में क्या फ़र्क पड़ता है और क्यों कुछ ब्रांड उसको एज ए यूएसपी शो करती है, कुछ ब्रांड उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाती है और कुछ ब्रांड नॉन चिल फिल्टर्ड को ही अपना यूएसपी दिखाती है। तो सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज चिल फिल्ट्रेशन। चिल फिल्ट्रेशन एक्चुअली है क्या। आप लोगों ने गौर किया होगा विस्की पीने के टाइम पे कई बार जब आप विस्की में आइस डालते हैं या इवन चिल्ड वाटर भी डालते हैं तो विस्की का कलर थोड़ा सा क्लाउडी या थोड़ा हेजी टाइप का हो जाता है। जैसा क्रिस्टल क्लियर विस्की बॉटल में दिखता है या ग्लास में पोर करने के बाद दिखता है, एग्जैक्टली वैसा उसका लुक नहीं हो जाता है जब अगर उसमें हम आइस मिक्स करते हैं या चिल्ड वाटर डालते हैं। उसमें थोड़ा क्लाउडी, थोड़ा हेजी हो जाता है। और ये सारी विस्की में आपने देखा होगा ऐसा नहीं होता है, किसी किसी विस्की में होता है। तो एक्चुअली क्या है कि विस्की को जब भी चिल किया जाता है तो उसमें जो कुछ इम्प्योरिटीज़ हैं वो उभर के सामने आ जाती है और वो उसके जो लुक है उसको थोड़ा क्लाउडी, थोड़ा हेजी ऐसा बनाती है। तो इसी को प्रिवेंट करने के लिए चिल फिल्ट्रेशन यूज़ किया जाता है। चिल फिल्ट्रेशन क्या है, विस्की को चिल किया जाता है काफ़ी ऑलमोस्ट 0 डिग्री तक, जहाँ पे कि वो बर्फ़ बनना स्टार्ट ना हो वहाँ तक, और उसके बाद उसको फ़िल्टर किया जाता है। तो उस तरह की जो भी इम्प्योरिटीज़ हैं जो कि आइस देने के बाद वो उभर के सामने आएगी, वो सारी इम्प्योरिटीज़ जो है वो फ़िल्टर होकर के निकल जाती है और उसके बाद जो विस्की बचेगा वो कहलाएगा चिल फिल्टर्ड विस्की। तो चिल फिल्टर्ड विस्की अगर होगा तो उसमें आप आइस डालें, ठंडा पानी डालें, उसका कलर कभी भी चेंज नहीं होगा, वो हमेशा वैसा ही क्रिस्टल क्लियर दिखता रहेगा। ठीक है। अब जो दूसरा पॉइंट है कि नॉन चिल्ड फिल्टर है तो इतना हो हल्ला क्यों। मैंने कई बार कई सारे वीडियो में आपको बताया है कि विस्की डिस्टिलेशन के टाइम पे जो इम्प्योरिटीज़ बची रह जाती है, कई विस्की के केस में वही उसकी सबसे बड़ी यूएसपी है। मतलब जो इम्प्योरिटी है वही उसकी सबसे बड़ी खासियत है। उसी इम्प्योरिटीज़ में एक्चुअली अरोमा छिपा होता है, उसी में उसका टेस्ट छिपा होता है। और जैसे ही उसको चिल फिल्ट्रेशन करके उसको अलग कर दिया जाता है विस्की से, तो उसका अरोमा, उसका टेस्ट भी सप्रेस हो जाता है। तो आप गौर करेंगे कि जितने भी सिंगल मॉल्ट स्कॉच विस्की हैं वो सब में बड़ा प्रॉम्प्टली लिखा होता है नॉन चिल्ड फिल्टर्ड, लेकिन वहीं आप जब ब्लेंडेड स्कॉच विस्की को की बॉटल को या पैकिंग को देखेंगे तो उसमें ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया होता है। इसका मतलब ये है कि वो लोग चिल फिल्ट्रेशन यूज़ करते हैं बट वो उसको मेंशन नहीं करते हैं बॉटल पे या पैकिंग पे, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि चिल फिल्ट्रेशन के बाद अरोमा और टेस्ट थोड़ा सप्रेस होता है, तो इसीलिए वो उसको इग्नोर करते हैं। लेकिन जब भी आप ब्लेंडेड स्कॉच विस्की कोई भी उसमें आप आइस डालेंगे तो देखेंगे उसके कलर में कोई ख़ास चेंज नहीं होता है। और बहुत वैसे भी ब्रांड हैं जो इसको अपना यूएसपी के तौर पे दिखाते हैं कि यस माय ब्रांड इज़ चिल फिल्टर्ड, तो आपको उसमें कोई फ़र्क नहीं दिखेगा। तो ये छोटा सा टॉपिक था आज का कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन चिल फिल्टर्ड एंड नॉन चिल फिल्टर्ड, और क्यों बहुत से ब्रांड उसको एज अ यूएसपी प्रमोट करते हैं, बहुत से ब्रांड उसको इग्नोर करते हैं।
आई होप वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मिलते हैं ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में नेक्स्ट टाइम। तब तक टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।